अब मैं तुझे बताऊंगा। क्या कह रहे हैं मेरे को? तू मेरे एंटी में फंसी है तो मैं बताऊंगा तुझे। फंस गया मैं एंटी में आपको। अरे फंसेगा, कोई बात नहीं, फंसा दो, फंसेगा, फंसा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। जब फंसेगा तो मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, फंस ठीक जाएंगे। है। पड़ोसी कैसे न डालता है मुझे पता है। अरे यार कृष्ण मेरा दिमाग मत खराब करे, मारोगे, मैं और आदमी हूँ। मारोगे, तू ये वीडियो बना के मुझे बना रहा होगा, वीडियो में तो खुद बना ले। बनाओगे, हाँ, हाँ। धमकाने हैं अंदर दुकान में, हाँ, मारेंगे मेरे को। तू बॉस बनना है ना, मैं बॉस नहीं बन रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको वीडियो बना दे जितना तू कलाकार। मेरा फ़ोन भी उन्होंने छीनने की कोशिश करी, आके दुकान में धमकाया कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, आप मेरे अंटे में कभी आओगे। धुआं से हमें इरिटेशन होने लगी, कॉमन सी बात है, अब यहाँ धुआं निकलेगा तो पूरे एरिया में होगी। नमस्ते, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत स्वागत करता हूं। अभी मेरी मौजूदगी प्रेम नगर किराड़ी में है, जहां से आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते देखा होगा कि एक मीट शॉप की वजह से और जो टेलीकॉम मोबाइल शॉप वाले मालिक हैं, सस्ता टेलीकॉम, आपस में कुछ विवाद होता है। और थोड़ा कैमरा उधर करेंगे तो मेरे सामने वही अब्बास कुरैशी हलाल मीट शॉप की दुकान है, ये अभी बंद है। और इधर मेरे साथ में वही किशन गुप्ता जी खड़े हुए हैं फ्रेम में, जिनके साथ ये वाक़या हुआ था। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि इन्हीं के साथ वो यहाँ आते हैं और इनको धमकी देते हैं जान से मारने की। वजह ये थी कि ये कहते कि अपना मीट बाहर रोड पर मत काटिए। आप थोड़ा सा कैमरा के माध्यम से देखेंगे तो ये पूरा रिहायशी एरिया है। आपको भी पता होगा कि मीट से अगर सड़कों पे काटा जाएगा तो कितने लोगों को दिक्कत हो सकती है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये शॉप है, यहाँ कोई कस्टमर आएगा तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, जाहिर है, क्योंकि वेजिटेरियन लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन पूरा मामला क्या था, आधा आपने देख लिया होगा, पूरा भी देख लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं जानना चाहता हूँ कि पूरा मामला क्या था। गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल ये कि मामला पूरा था क्या? मामला ये था सर कि ये जो शख्स हैं अब्बास कुरैशी जी, ये लगभग 30 सालों से यहाँ पे हैं और हम भी लगभग 25 से 30 साल से यहाँ पे हैं। इन्होंने क्या करा, बकरी का सर जो है अपना इन्होंने काट के अंदर ही काटा उसको और बाहर फुटपाथ पे लाके उसको चूल्हा बना के एक वो सेक रहे थे, भूज रहे थे, मतलब उसको जला के भूज रहे थे। तो मैंने इस चीज़ का विरोध करा है बाहर रोड पे। हाँ, जो नाली का फुटपाथ है इनकी दुकान से, जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ इस जगह पे, जैसे उनकी जगह जो है सामने की उसके ऊपर, तो मैंने इस चीज़ का विरोध करा। मैंने उनको खाली प्रेम पूर्वक ये बोला, मुल्ला जी इसको आप अंदर कर लीजिए। तो उनका विरोध ये हुआ कि मेरे को उन्होंने कुछ अपशब्द बोले कि अंदर जाके बैठ जाइए, और आते आते कुछ लोगों ने भी इस चीज़ का विरोध करा। उनको बोला तो उन्होंने बोला कि अपना काम करो आप लोग। तो फिर एक शख्स और आए, उन्होंने भी बोला, तो फिर उन्होंने बोला कर लेता हूँ अंदर, धुआं फिर भी जाएगा आपके यहाँ। तो बस इस तरह का वाक्य हुआ। फिर ये बात थी 7 तारीख की, फिर 8 तारीख की बात हुई। तो फिर यही मैटर हुआ कि उन्होंने मेरे को आके दुकान में धमकाया कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, आप मेरे अंटे में कभी आओगे तो मैं देखूंगा क्या होता है। और मैंने अपना फ़ोन का कैमरा ऑन कर रखा था, मैं वीडियो बना रहा था। मेरा फ़ोन भी उन्होंने छीनने की कोशिश करी मेरे हाथ से और बोला वीडियो बनाएगा, वीडियो बना ले। मैंने बोला भी उनको मैं वीडियो बना के डालूंगा भी, एक डाली मैंने, ये भी डालूंगा मैं आपकी वीडियो, बोला डाल ली। इस पे जो वीडियो वायरल है वो सीसीटीवी फुटेज थी? हाँ, जो पहले मैंने अपनी डाली थी, फिर मैंने फिर सीसीटीवी फुटेज की भी डाली थी उसकी भी। फिर प्रशासन की तरफ से पूरा आश्वासन मिला, एमसीडी की तरफ से इनकी कार्रवाई भी हुई है, इनके ऊपर पूरा आश्वासन मिला एमसीडी की तरफ से भी, और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी पूरा आश्वासन मिला। लेटर एमसीडी को उनकी तरफ से दिया गया, एमसीडी वाले भी आए, कार्रवाई भी करी, इनको चालान भी कटा इनका। और कल की बात है, चालान किस चीज़ का काटा? यही किसी चीज़ का काटा होगा, जैसे बाहर काट रहे हैं, बाहर मतलब सिकाई कर रहे थे उसकी, इस चीज़ का काटा होगा। और आपका दिल्ली पुलिस वाले इनको लेके भी गए थे कल उठा के, इनको समझाया होगा, जो भी करा होगा, जो कानूनन कार्रवाई जो अपनी कार्रवाई। हाँ, इस सब इलाके की, प्रशासन इस एरिया की अगर मैं बात करूं, हिंदू बहुल है या मुस्लिम बहुल एरिया? ये हिंदू बहुल एरिया है। ऐसी शॉप सिर्फ एक ही है यहाँ पे आसपास में? यहाँ पे आसपास में एक ही है, बाकी इधर मार्केट लगती है, उस टाइप की मार्केट है फाटक के पास। बाकी ऐसा कभी जब ये शॉप जब ये शॉप कब से खुली हुई है? खुली होती है हमेशा, एनी टाइम। मतलब कब ओपन हुई थी? ये पहले स्टार्टिंग हाँ 25 साल हो गए होंगे, 25 से 30 साल हो गए होंगे इनको। तब आपकी शॉप थी यहाँ पे? हाँ, मेरी शॉप पहले आगे थी, फिर इधर हुई, धीरे धीरे समय ऐसा होता गया। कभी ऐसा कोई दंगे का माहौल नहीं बनाया, मतलब झगड़ा नहीं हुआ हमारा आपस में कभी किसी तरह की। ऐसी शॉप जो होती हैं काट पीट की दुकानें, वो एक अलग मार्केट में होती हैं, ऐसे गलियों में दुकानों पे तो प्रतिबंध है इन पे। अब सर इसके बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसके बारे में नहीं पता। हमने तो देखी है इतने टाइम से खुली हुई थी, बस हमारा तो काम खाली था, हमने इतना विरोध करा, बस सिंपल सी बात है जो आपने। 25 साल में 25 साल बाद ये तनातनी कैसे हुई? 25 सालों पहले क्यों बस नहीं? मैंने ये बोला कि इनको बाहर आप सेको मत, उसका धुआं आ रहा है अंदर दुकान के अंदर, सांस नहीं ली जा रही है, आप इसको अंदर कर लो।
गुप्ता जी ऐसा तो नहीं है ना कि 25 साल में कभी उन्होंने बाहर ना काटा हो? नहीं हमेशा अंदर ही सेक रहे काटा थे वो चूल्हा बना के उसका अंदर सेक रहे थे, आज आग लगा के मतलब उसको थे तो उसका धुआं हो रहा था। काट पीट तो जो दुकान है अपना एक कदम उठाने के बाद ही करते हैं वो अंदर। तो वो आपको समझाने आए थे या धमकी देने? अब तो वीडियो में आपने देखा उनकी तरफ से क्योंकि वो समझाना आपकी शॉप में काफी सारे लोग हैं, उनकी तरफ से। तो मुझे एक डाउट ये है कि हिम्मत कैसे है उनको धमकी देने की? कोई वजह होगी या फिर अब वजह तो सर अब या देखिए, उनके पीछे भी लोग थे बाहर खड़े हुए थे? नहीं उनके पीछे तो लोग नहीं थे कोई ऐसे इस तरह के, मगर उन्होंने अकेले ही मेरे को जो उनको उनकी तरफ से समझाना कह लो, हमारी तरफ से धमकी है, मगर ये उन्होंने जैसा ऐसा बोला मैं देख लूँगा या कर लूँगा, इन केस आगे कुछ होता है ऐसा कार्रवाई मेरे ऊपर कुछ होती है तो थोड़ा सा खतरा है। तो मेरे को लोगों ने बोला आप कंप्लेंट करो थाने में जाके, मैंने कंप्लेंट डाली। बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन मिला, दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा आश्वासन मिला मेरे को, और दिल्ली पुलिस तैनात भी है यहाँ पे, ये लोग खड़े भी हैं यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे इनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, पूरा मेरे को सहमति है दिल्ली पुलिस की तरफ से। मतलब 7 तारीख से आज 10 तारीख, 3 दिन में अभी तक कोई छिटपुट नहीं हुआ है? हाँ ये हुआ, कार्रवाई हुई, एमसीडी वाला है, दिल्ली पुलिस से लोग आए। आपको धमकी देने के बाद से कोई छिटपुट नहीं हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं मुझे तो दोबारा कोई ऐसी धमकी नहीं मिली, कोई परेशानी नहीं हुई। मुस्लिम दल से भी लोग आए, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, बोला ये गलत है, गलत करा है इन्होंने, जो इनके जानकार लोग थे वो भी आए, उन्होंने बोला जी इसने गलत करा है, ऐसे धमकाना नहीं चाहिए आके, गलत बात है आपका रवैया। मैंने देखा, पूरी वीडियो देखी मैंने, आप कितने प्रेम से उनको बोल रहे थे कि आप इस तरह से धमकी मत दो, ये मत करो वो मत करो, और इनका जो लहजा था बात करने का, धमकाने का, गलत था। चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, सब ने मेरा सपोर्ट करा और इनको गलत ठहराया, गलत बोला। तो इस तरह से, और कई चैनलों ने इस पर भी हिंदू मुस्लिम करके डाल दिया, ये चीज़ गलत है। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम पक्ष का कोई मामला नहीं है, एक दुकानदार का मामला है। मैंने विरोध करा, उन्होंने मेरे को खरी खोटी सुनाई, अभद्र भाषा का प्रयोग करा, जो नहीं करना चाहिए था उनको, तो मैंने भी सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला। उस वीडियो में कमेंट्स मैंने भी देखे 2-4। अब जैसे माहौल है तुर्कमान गेट पे कार्रवाई होना, या कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को जो है सताया जा रहा है इन दिनों, तो वो लोग लिख रहे हैं कि जानबूझ के दुकान बंद कराने की साजिश हो सकती है। नहीं हमको इनकी दुकान से क्या लेना देना, हमारा इनसे कौन सा कंपटीशन चलता है? हमारा कंपटीशन चलेगा तो मोबाइल वालों से चलेगा, ये कौन सा इनसे हमारा कंपटीशन है कि चलो भाई इनको या इनकी दुकानदारी से हमको कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। 25-30 सालों से ये यहाँ पे हैं, हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी तरीके का आज तक। बस मैंने खाली यही विरोध करा कि भैया इसको आप अंदर कर लो, बस सिंपल सी बात। कस्टमर्स को प्रॉब्लम कंप्लेन करते थे वो अब सर इसके बारे में तो मेरे से तो करेंगे नहीं, प्रशासन से करेंगे तो अब इसके बारे में आपसे बोलते थे कि ये सामने ही है, दिक्कत होता है? जब भी मैंने उनको बोला था, कस्टमर ने मेरे से बोला था कि भैया सांस लेने में दिक्कत हो रही है, धुआं आ रहा है अंदर, और ये मतलब पता चल गया ना कि क्या चीज़ जला रहा है वो। वैसे धुआं आए तो बंदा कहेगा यार कोई बात नहीं, कोई कुछ जला रहा होगा, अब वो दिखाई दे रहा साहब कि वो सेक रहा है, तो बोलेगा बंदे ने मेरे को बोला, मैंने कहा बोलना चाहिए, तो मैंने बस इतना बोला प्रेम से, मुल्ला जी इसको अंदर कर लो, कोई ऐसी बात नहीं थी विवाद वाली। भाई उन्होंने खुद मतलब एग्रेसिव स्वभाव से उन्होंने मेरे को बोला इस चीज़ का, तो थोड़ा सा बात बढ़ी इस बात में, नहीं तो मामला कुछ नहीं था ये। अभी कोई डर है आपके अंदर कि कुछ हो सकता है? नहीं सर, मेरे को प्रशासन ने पूरा सहमति दी मेरे को कि कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं, या हमारे बीट वाले सर खड़े हुए हैं जो बीट के ऑफिसर हैं, पूरा प्रशासन साथ में है, कोई ऐसी कोई समस्या नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है। पहले डर लगा था जब उन्होंने जैसे धमकी दी थी, उसके बाद से उसका अब कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ये शॉप कितने दिन से बंद है? 3 दिन से? हाँ लगभग सर, हाँ 2 दिन से बंद है लगभग, उसके बाद खोली थी। अभी कुरैशी साहब कहाँ हैं? अभी तो सर ये मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरी तो कोई बातचीत नहीं है इनसे। अब ये शायद अपने घर पे हो या अपनी और इनकी शॉप हो वहाँ हो, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। आप थे दुकान पे उस टाइम पे? हाँ जब काम हुआ था, जब यहाँ पर वो हो रहा था तब मैं था यहाँ पर। नहीं, जब वो मुल्ला जी अंदर आए, इनको धमकी दिया? जब नहीं था, जब मैं था। जब वो जला रहे थे तब था मैं, तब मैंने ही बोला कि चाचा देखो वहाँ पर वो कुछ कर रहे हैं, तो फिर चाचा ने कहा कोई बात नहीं, इग्नोर करो, क्या कर सकते हैं हम, है ना। पर फिर जब कस्टमरों ने आपको पर्सनली दिक्कत हुआ? आपने इनको बोला? हाँ मैंने देखा क्योंकि गेट बंद था, तो मैंने देखा, मैंने कहा चाचा देखो, चाचा ने कहा फिर क्या ही करे, फिर क्या बोलते हैं कश्मीरी बोलने लगे, क्या फिर धुआं से हमें इरिटेशन होने लगी, कॉमन सी बात है, अब यहाँ धुआं निकलेगा तो पूरे एरिया में होगी, हो सबको रही थी, आने जाने यहाँ औरतें जाती है, बच्चे जाते हैं, स्कूल है यहाँ पर, है ना, तो दिक्कत हुई। इस चक्कर में फिर चाचा ने बोला कि चलो मैं समझाता हूँ, और वो समझने की जगह उल्टा हम पे चढ़ गए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम आपको होता होगा, और लोगों को भी प्रॉब्लम होता होगा? कभी मोहल्ले में कभी ये चर्चा नहीं चली कि इसको बंद होना चाहिए दुकान को, या हमको प्रॉब्लम है, बदबू आता है या कुछ ऐसा? ऐसी चर्चा हमारे अभी तक कानों में नहीं पड़ी, ना हमें पता,
हमें बस हमें हमारा पता था, औरों का कोई होता तो कोई हमसे कोई आके तो बताएगा नहीं, कॉमन सी बात है। बताएगा तो वो आगे पुलिस को बताएगा, सीधी सी बात। हमें इस बारे में अभी तक कुछ भी ये सुनाई नहीं दिया कि ऐसा कोई पहले कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा इनसे? हमारी कोई भी इनसे निजी कोई भी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी। कि लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि आप लोग फेमस होना चाहते हो इसलिए आप वीडियो बना के डाल रहे हो। हम लोग अभी से नहीं, हमारा बहुत पहले से यूट्यूब पे 2 लाख सब्सक्राइबर हमारे पहले से हो रखे हैं। हम पहले से वीडियो बना के डालते हैं लिटरली। हमारा ऐसा कोई नहीं कि हमें फेमस होना है तो हम डाले जा रहे वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो गलत दिखा हमने अपनी तरफ से उससे उसी का तो फायदा नहीं उठा लिया कि कौन कैसे धमकी दे सकते हो मुल्ला जी, हम देखेंगे, हम अपने व्यूअर्स को ये चीज़ देखो, पहुंचाएंगे। हमारा क्या है आपको मैं बता देता हूँ कि सिर्फ यही नहीं, जैसे हमारे आप देख सकते हो रोड थोड़े बहुत ख़राब है, तो हम लोग एज आ दुकान हमारी बहुत टाइम से है, तो हम थोड़ा बहुत जैसे और भी परेशानी थी उस पर भी कई बार वीडियो बना देते थे कि भैया देखो रोड बहुत ख़राब है, भैया यहाँ पर नाली भर रहा है, पानी भर रहा है। तो ये भी एक छोटी सी पब्लिक सिचुएशन थी, ये भी एक समस्या थी, तो उसको भी सुधारने के लिए हमने ये छोटी सी एक वीडियो बनाई। अब किसको क्या पता था कि ये वायरल हो जाएगी, वो नहीं हुई पर ये हो गया। अब लोग इसको इसलिए वायरल कर गए क्योंकि वो सोच रहे कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हमारा आपकी मंशा है कि आप हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देना चाहते, लेकिन वीडियो वायरल हो गई है और मुद्दा यही है कि अभी एंगल दिया जा रहा है। तो आपको किसी का कॉल या समर्थन आया? हिंदू संगठन जितने भी एक्टिव रहते हैं या मेरे फोन पे आया यही बोला हम साथ में आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आए भी थे, थाने भी गए थे साथ में। जब जैसे इन्होंने आके दुकान में धमकाया था तो साथ में भी गए थे, कई लोग थे, जैसे बजरंग दल से थे, हिंदू युवा वाहिनी थे, गौरक्षक दल से थे, कर रहा हूँ बात बेटा, तो थे वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि भाई कोई डरने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, कानूनन कार्रवाई होएगी, एमसीडी की तरफ से कार्रवाई होएगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, परेशान मत होइए। कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप नंबर लीजिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉल करिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। थोड़ा हिम्मत मिला होगा जब उनका हाँ सर, समर्थन बिल्कुल जब कोई सपोर्ट में रहता है तो बिल्कुल हिम्मत मिलती है, चाहे वो कोई भी शख्स हो। बिल्कुल सपोर्ट मिला, हिम्मत मिली, थोड़ा सा वो हुआ। बाकी और कोई वैसा कोई वो नहीं है कि इन्होंने धमकी दी जो दी। माफी मांगी उसके बाद से, जैसे वीडियो वायरल हुआ कि कभी कॉल करके या पर्सनली आके कि मामले को प्लीज दबा दीजिए, अभी किसी को इंटरव्यू मत दीजिए, कोई माफ़ी नहीं, मामला बढ़ जाएगा? नहीं, कोई माफ़ी नहीं मांगी इन्होंने। आप चाहते हैं कि माफी मांगे वो जो आपके साथ बदतमीजी हुई है? लोग चाहते हैं, मेरे मन में भी तो है, अगर गलत है अगर मांगेंगे तो लोगों में मैसेज जाएगा इस चीज़ का कि भाई चलो इसने अगले ने गलत करा और माफ़ी मांगी। अगर मैं भी कोई गलती करता हूँ मैं माफ़ी मांग लूँ तो बात खत्म हो जाती है वहीं। हमने तो बात खत्म कर दी, कोई वो नहीं है, बस वही थोड़ी धमकी दे दी थी उन्होंने। तो लोग भी जो जानकार थे अपने या लोग जो देख रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। अब जो दूर बैठा है वो तो फ़ोन पे ही कर सकता है विरोध कि भाई ये चीज़ गलत है, मगर वही है बस हिंदू मुस्लिम रंग ना दिया जाए। बाकी लोगों की अपनी अपनी वो होती है, विचारधारा होती है, कोई कुछ लिखता है, कोई सही भी लिख रहा है, कोई गलत भी लिख रहा है, तो उसका तो देखो कुछ नहीं कर सकते। और प्लेटफॉर्म ऐसा है, देखो हर कोई डालता है, विरोध करता है, हर कोई आज के टाइम में घर में खाना भी पका रहा तो वीडियो डाल रहा है कि आज मैंने ये पकाया। तो सर विरोध करना मैं नहीं कहता मैं कि गलत है कि वीडियो डाल दी भाई, मैंने तो इसी उम्मीद में डाली थी भाई कुछ तो कार्रवाई होएगी, और कार्रवाई हुई भी, सपोर्ट है पूरा लोगों का भी और प्रशासन का भी। ठीक है, शुक्रिया। ये किशन गुप्ता जी मेरे साथ हैं जिनके साथ ये पूरा वाक़या हुआ, और ये वो गली है, आमने सामने दोनों की दुकान है। थोड़ा कैमरा इधर करेंगे तो ये अब्बास कुरैशी हलाल मीट शॉप है। मामला यही था कि ये रोड पर जो है चीज़ें कर रहे थे जिसकी परमिशन एमसीडी भी नहीं देता, क्योंकि ये रोड है। अब मान लीजिए इन्हीं की ये शॉप है, अगर ये मोबाइल यहाँ रख कर बेचना शुरू कर दें तो हर किसी को जाहिर है प्रॉब्लम होगी।